दो काम है अपने, एक तो पार्टी भी नीचे जमीन से मजबूत करनी है और दूसरा अपने इलाके की सेवा करनी। दो काम है मेरे, इससे ऊपर तीसरा काम मेरा कोई नहीं है भाई। एक सेवा करना और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। सब कहते हैं रिश्तेदार है, रिश्तेदार बिल्कुल है, देखो खून का रिश्ता होता है, लेकिन भाइयों मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरे तो रिश्तेदार सारे हो, सब मेरा परिवार है, ये सारा मेरा परिवार है और परिवार की तरह हम रहे हैं पहले भी। बीच में बेशक चुनाव नहीं लड़ी लेकिन आती जाती रही और अपना प्यार आज भी वही है जो पहले था। और बल्कि कहीं दूसरी पीढ़ी कहीं तीसरी पीढ़ी, आजकल तो ये बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, जहां जाती हूँ जी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, आपका तीसरी पीढ़ी हूँ, दूसरी पीढ़ी हूँ, ये आगे। तो साथियों ये चौथी आ गई। साथियों यही तो चीज है जो अपने को मजबूती देती। पार्टी एक दिन में नहीं मजबूत होती, पार्टी को भी लगता है अपने लोगों का समर्पण रहता है। तो साथियों आज का समय ऐसा है कि हमको दूसरी पार्टी को भी देखना है। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने भाजपा जैसी पार्टी जिसका आधार ही झूठ पर है। हर तरह से हर चुनाव में आपके सामने आके झूठ बोल के वोट ले, कभी कह दिया 15 लाख 20 लाख सबकी जेबों में डाल देंगे। सियाने हो ये हुई ना बात, तो सियाने हो गए। पता चल गया अग भाई ले देना कुछ नहीं, जेब काट जरूर लेनी है। काट ली जेब सबकी, महंगाई ने काट ली, ये फैमिली आईडी ने काट ली, प्रॉपर्टी आईडी ने काट ली, मजदूरी ने बटुए खोस लिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, देखो किसान है हमारा, किसान मार दिया। अब किसान हमारे सरपंच बेचारे जब अपनी आवाज उठाए इनकी आवाज दबा दी जाए। किसान साल साल भर बैठे रहे लेकिन दिया कुछ नहीं, कह दिया ठीक है एमएसपी देंगे, आज तक नहीं दिया। और साथियों जो गरीब है, जो हमारा युवा है, युवा की बात एक मेरे को चारों और बहनों ने कही, चाहे तो मैं कहीं म्योंद गई हूँ चाहे कहीं गई हूँ, जहां भी गई हर जगह हर गांव में हर शहर में मेरी माताओं ने बहनों सब ने कहा कि किसी तरह से ये नशा चिट्टा ये बंद करवाओ। परिवार नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बिना बाप के हो जाते हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाता है। अब देखो भाजपा में ऐसा कुछ रहा, ऐसा रहा तो क्यों नहीं इन्होंने सख्ती की, क्यों सख्ती नहीं की, क्यों हमारे परिवारों को नष्ट किया? इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा साथ। फिर हमारा युवा उसकी हम और जो ये हमारे युवा हैं, शिक्षा प्रणाली सारी खराब कर दी। स्कूल बंद कर देते हैं, छोटे स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चे जाओ दूर दूर पढ़ने जाओ। हमने अधिकार दिया था पढ़ाई का बच्चों को ताकि कोई बच्चा भी अशिक्षित ना रहे, लेकिन इन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली की भी धज्जियां उड़ा दी साथियों। और सुनो नौकरी की बात, सब माताएं बहनें कहती है कि बच्चे हमारी पढ़ के घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, नौकरियों का क्या हुआ? अब इस सरकार में सारे तो पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक नहीं हो तो नौकरियों का क्या हाल है? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेंगे, सालों साल नौकरियां नहीं निकालेंगे, खाली रख देते हैं। चाहे आरक्षित नौकरियां हो चाहे सामान्य वर्ग की नौकरियां हो, नौकरियां देते ही नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर सालों पड़े रहेंगे, और फिर अगर मिला तो पता चला पड़ोस के राज्य के बच्चे रखे गए, अपने राज्य के रह गए। इस तरह की बातें भी होती। तो साथियों इन चीजों को हमें देखना है। अब गरीब की बात बताओ, सबसे ज्यादा किसको जरूरत है?
सबसे गरीब को जरूरत है आज के दिन। अब गरीब के हाथ में तो कटोरा दे दिया, कितना अनाज मिलता है? 5 किलो। 5 किलो प्रति व्यक्ति। क्या मिला है? क्या अनाज मिलता है? बाजरा दे दिया, कभी कणक दे दिया नहीं। मैं सुनना चाह रही थी, मैं हर जगह पूछती हूँ। और फिर मेरी बहनें कहती हैं बाजरी दे दी, और मोदी को तो ये भी नहीं पता गर्मी में बाजरी कौन खाएगा। पशु भी नहीं खावा, पशु भी नहीं खावा। तो कटोरा दे दिया गरीबों के हाथ में, और कुछ ही गरीबी दूर नहीं की साथियों। दूसरी बात मेरे को बताओ, मुझे ये बताओ, धारसूल में पिछले 10 साल में गरीबों के कितने मकान मिले? एक भी नहीं मिले। एक भी मिला हो? क्योंकि मैं मजाक में नहीं पूछ रही, क्योंकि मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं हमने करोड़ों मकान दे दिए। कांग्रेस सरकार ने दिए, हमने प्लॉट दिए, कम ज्यादा हुए, उसके बाद में पट्टे भी नहीं दिए उन्होंने, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं की। लेकिन इनकी सरकार में कई बार, जो मुझे पता चला जब मैं पूछती हूँ कि जी कागज तो कई बार भरवा लिए, लेकिन मकान कभी भी नहीं आए। बंद है जी 10 साल से बंद है, पहले 10 साल से बंद। पोर्टल नहीं चल रहा। अच्छा, फिर रख भाई, पोर्टल में घुसो तब होगा कुछ। अब वो पोर्टल खोले कैसे खोले? ये तो वो खुल जा सिम वाली बात है, खोले कैसे भाई? खजाने में तो तब पहुंचोगे जब वो खुल जा सिम हो जाएगा, वो तो पता ही नहीं। तो गरीब के साथ मजाक, किसान के साथ मजाक, हमारे युवा के साथ मजाक, हर वर्ग के साथ इन्होंने मजाक किया। हमारा छोटा दुकानदार है, छोटे छोटे उद्योग करें, जीएसटी में उलझा के रख दिए। हमने कई बार कहा कि जीएसटी को ठीक करो। छोटे छोटे हमारे लोग जीएसटी में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं मानी इन्होंने। साथियों, कोई वर्ग ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश हो आज के दिन, इसलिए हमको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। 25 को चुनाव है, 6ठा चरण है हमारा। 2-3 चरणों के बाद देश में हवा बदलने लग गई, लोगों की आवाज उठने लग गई। अब हम ये इनसे, अखबार वाले, मीडिया वाले, इनसे भी पूछते हैं। 2-3 चरणों में होने लग गया कि मोदी को अब दोबारा नहीं लाएंगे लोग, बिल्कुल मोदी को नहीं लाएंगे, और अब 5 चरण हो गए। अब तो ये बात साफ आ गई है कि सरकार मोदी की नहीं बनेगी, हमारे गठबंधन की बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें आप पार्टी भी है, इसमें कम्युनिस्ट भाई भी है, दूसरी पार्टियां, गठबंधन की सरकार बनेगी। साथियों, ये अब लिख लो, गांठ बांध लो, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, पब्लिक बोलने। अच्छा, हाँ, ये पूछो। अब जब ये हम बात कर रहे थे तो मोदी जी के भाषण भी ये कहने लग गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मोदी जी के भाषण भी थोड़े अजीब सी तरह के होने लग गए। अब कभी बहनों के मंगलसूत्र की बात करने लग जाते हैं, कभी भैंसों की बात करने लग जाते हैं, बकरी तो मतलब देश के प्रधानमंत्री, बड़े नेता अगर ऐसी बातों पे आ जाए तो कैसे विश्वास होगा, किसका विश्वास होगा? ये है असली बात। देखो, देश के गरीब के साथ या जरूरतमंद के साथ आप ऐसा मजाक नहीं कर सकते। अच्छा, पीछे मैं मीटिंग में थी, वहां पे जब मैंने मंगलसूत्र की बात की तो बहनें कहने लगी कि कौन सा किस गहने की बात कर रहे हैं, सोना ही 75,000 कर दिया और कह रहे हैं 1 लाख हो जाएगा। कौन खरीदेगा? इतना सा टुकड़ा भी नहीं खरीद सकेंगे, टुकड़ा भी नहीं। कहाँ से लाएंगे पैसे, कहाँ से लाएंगे? पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार, हाँ, गैस सिलेंडर 1000 पार,
और सोना हो जाएगा लाख पार। अगर इनकी आगे भाई आनी नहीं चाहिए सरकार, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज के दिन अमीर हुआ कौन है? मोदी जी के दो दोस्त हैं। कौन है, नाम पता है किसी को? कौन? सबको पता है कौन। बच्चे ने भी भेजा, ठीक बात, सब बच्चों को पता है। बनते सोना सस्ता करियो दी। बहन की बात। तो साथियों, अच्छा, प्रधान अपना फर्क सुखी नहीं रह सकते। फर्क तो है, लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी? सच्चाई की जीत, सच्चाई की जीत। तो साथियों, हम वायदा करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों के लिए, किसानों के, गरीबों के ऋण भी माफ करेंगे और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा भी देंगे। युवाओं के लिए केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है, उनको हम फौरी तौर पे भरेंगे। 30 लाख नौकरियों को चिट्टे के ऊपर सख्ती से सख्ती, कितनी बड़ी मछली हो, हम सख्ताई पूरी करेंगे। अब आओ गरीब पे, अब आओ गरीब पे। सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो वो गरीब को है। तो साथियों, बाकी लोगों को तो इन्होंने बना दिया होगा खरबोपति। मैं आगे बाकी लोगों को तो बना दिया इन्होंने खरबोपति। गरीब को क्या बनाया? हम आपको वो बात कहेंगे जो कर सकेंगे। इसलिए देश में हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल, भाई हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनाएंगे, बना दो, हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल हम 1 लाख रुपया देंगे। हर साल, सिर्फ एक बार नहीं, हर साल देंगे, ताकि गरीब भी लखपति कहलाए भाई। वो भी, उनके हाथ में पैसा आएगा तभी उनके बच्चे भी अच्छे माहौल में उनके पैसे खर्च होंगे, अपने ढंग से रहेंगे। कौन नहीं चाहता अच्छे ढंग से रहना, पर पैसा आएगा कहाँ से? जेब तो काट ली सारी मोदी जी ने। तो ये सारी बातें हमने देखनी है साथियों। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी के समय से मेरा साथ आपने दिया। 25 तारीख का चुनाव है। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, 2 बात रहेंगे। वोट है मेरा, 1 मिनट पीछे लो। एक बार बहन कुमारी सैलदारी जिंदाबाद। 25 मई को है चुनाव, 2 दिन रहेंगे बीच में। एक तो मैं जानती हूँ गर्मी बहुत है, लेकिन बहनों भाइयों, कृपा करके वोट जरूर डाले आइयो। मेरा एक भी वोट मेरा घर में ना रखियो। जैसे भी करो, बांध बूंद के डांटे, जो भी करो, पर वोट जरूर मेरा डाल के आइयो। अच्छा ये बताओ, डालोगे तो निशान तो बता दो मेरा। हाथ का निशान, 5वें स्थान का बटन, हाथ का निशान डाल दियो प्लीज, मदद करेंगे एक दूसरे की। दूसरी बात सुन लो, कल आ रही है प्रियंका गांधी सिरसा में, सुबह सुबह आ रही है ताकि गर्मी में किसी को तंगी ना हो। सुबह आएंगी तो 8-1 बजे तक सारे जो पहुंच सके भाइयों, जैसे पहुंच सको भाइयों और बहनों, जैसे पहुंच सको 8 बजे तक सिरसा में पहुंच जाओ और वहां पे पूरा अपना दम दिखाओ। उसको प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती, आओ उनकी बात सुनो। देखो आज देश भर में एक बदलाव, तो बदलाव की लहर आप वहां पे देखोगे सिरसा में, सारे जब वहां पे होंगे तो जोश वहां दिखना चाहिए। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, और आपने जो पगड़ी पहनाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब कुछ साथी, 1 मिनट, थोड़ी देर, 2 मिनट और बैठो। कुछ साथी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो जेजेपी छोड़ के पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। नाम बोलो और उनको पटके पहनाओ भाई। ये मेरा